हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं आदर्श और आज हम लोग बात करेंगे कि हम लोग का जो है ट्वेल्थ में क्या एग्जाम पैटर्न रहने वाला है और क्रैश कोर्स में हम लोग कौन कौन से चैप्टर्स के लिए प्रिपरेशन करेंगे, कौन कौन सी हमारी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होगी। ठीक है, उससे पहले हम लोग बात करते हैं हमारे ऑनलाइन क्लासेस के बारे में, सफलता ऑनलाइन क्लासेस के बारे में और ऑफलाइन क्लासेस के बारे में। ठीक है, तो जो बच्चे ऑफलाइन क्लासेस में अभी तक इनरोल नहीं किए हैं वो तुरंत कर लीजिए, क्योंकि बहुत सारी बैचेस जो है फुल हो चुकी है और बहुत लिमिटेड सीट्स ही बची हुई है। ठीक है, तो आप लोग को तो पता ही है कि यहाँ पे अलग अलग टीचर्स जो है वो आपको अपने एक्सपीरियंस के साथ और बेटर तरीके से आपके अपकमिंग एग्जाम के लिए आपको प्रिपेयर करवाएंगे। ठीक है, तो आप लोग जल्दी से जो है यहाँ पे इनरोल करिए और हम लोगों के क्लासेस में मिलिए। ठीक है, तो अब हम लोग बात करेंगे हमारे इंग्लिश क्लासेस के बारे में। ठीक है, कि हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, हमारे क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होने वाले हैं, क्या लेसन होने वाले हैं, कितने चैप्टर्स हम लोग पढ़ेंगे, इन सब के बारे में। ठीक है, सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि हमारी इंग्लिश जो है वो कितने सेक्शंस में डिवाइडेड। ठीक है, तो देखिए हमारा जो इंग्लिश है वो सबसे पहले देखिए, एक तो है स्टोरी ऑफ इंग्लिश। ठीक है, जिसमें हम लोग को टोटल 6 चैप्टर्स पढ़ने रहते हैं। ठीक है, 6 चैप्टर्स, जिसमें ओल्ड इंग्लिश, मॉडर्न इंग्लिश, ठीक है, इन सब चीजों के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, उसके बाद जो हमारा मेन बुक है, ठीक है, रेनबो, मेन बुक जो है हम लोग का रेनबो। रेनबो के भी 2 सेक्शन है, एक पोएट्री और एक प्रोज, एक प्रोज और एक पोएट्री। ठीक है, जिसमें प्रोज में टोटल कितने चैप्टर्स है? 11 चैप्टर्स। कितने हैं? प्रोज में टोटल 11 चैप्टर्स हैं और पोएट्री में 10 चैप्टर्स हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग बात करते हैं ग्रामर्स की। तो ग्रामर में आप ओवरऑल 25 to 30 टॉपिक्स लेके चलिए। ठीक है, जिसमें आपके आ जाएंगे पार्ट ऑफ स्पीच, आर्टिकल्स, उसके बाद एसे राइटिंग, लेटर, इन सब चीजों को मिला के हम लोग बात करेंगे। ठीक है, उसके बाद देखिए हम लोग बात करते हैं हम लोग का क्या एग्जाम पैटर्न जो है वो कैसे रहेगा। ठीक है, जैसा कि आप लोगों को पता है कि इंग्लिश का एग्जाम जो है वो 100 मार्क्स का होता है। ठीक है, कितने मार्क्स का होता है? 100 मार्क्स का होता है, जिसमें से 50 क्या होते हैं? 50 जो होते हैं वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं और 50 जो होते हैं वो सब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, 50 मार्क्स के। ठीक है, तो बात करते हैं हम लोग ऑब्जेक्टिव्स की। ऑब्जेक्टिव्स में आपके बुक से जो है वो 40 क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, और ग्रामर से जो है वो 60 क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने हो गए? 100। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने हो गए? 100, जिसमें से आप लोगों को बस 50 अटेम्प्ट करना है। ठीक है, कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं? 15 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। ठीक है, जिसमें से आप चाहो तो इसमें से 10 ले सकते हो, 40 इसका आंसर दे सकते हो, या फिर आपको जो भी कॉम्बिनेशन अच्छा लगता है या फिर जो आपको बेटर लगता है आप वो क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद हम लोग बात करते हैं सब्जेक्टिव्स की। ठीक है, सब्जेक्टिव्स में आप लोगों को 7 क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, 7 क्वेश्चंस आते हैं, जिसमें कि आप लोगों का मैच द फॉलोइंग, ट्रांसलेशन, ठीक है, उसके बाद ऐसे राइटिंग, एप्लीकेशन, क्वेश्चन आंसर, एक्सप्लेनेशन, ये सब सारी चीजें रहती है। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं कि ग्रामर्स और जो हमारी बुक है उसके मेन चैप्टर्स क्या है। ठीक है, और कौन कौन से ग्रामर में इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है और किस बेस, मतलब किस टाइप्स के जो है वो सब्जेक्टिव क्वेश्चंस आने वाले हैं। ठीक है, तो हम लोग बात करते हैं अपने इंग्लिश ग्रामर के सिलेबस की। ठीक है, तो इंग्लिश ग्रामर में हम लोग को देख रहे हैं आप टोटल कितने हैं? 29 है। ठीक है, और एक दो एक्स्ट्रा आप लोग लेके चलिए, ओवरऑल अप्रोक्स 30 टॉपिक से आप लोग लेके चले कि हम लोग ग्रामर में कवर करेंगे, जिसमें आर्टिकल्स, पार्ट ऑफ स्पीच, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन और इंटरजेक्शन। इतने तो हो गए हम लोग के बेसिक ग्रामर। ठीक है, उसके बाद नंबर, जेंडर, पर्सन, टेंस, वॉइस, नरेशन, uses of preposition, essay writing, letter writing, precise writing, synonyms, antonyms, models, syntax, ठीक है, Gerard, items and phrases, spelling corrections, one word substitution और ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, ये तो हमारे 29 टॉपिक्स ये हो गए। इसके साथ साथ हम लोग और भी बहुत सारी चीजें सीखेंगे। ठीक है, तो ये थे आपके इंपॉर्टेंट ग्रामर के सिलेबस। अब हम लोग बात करते हैं कि हम लोग का जो बुक है, ठीक है, हम लोग का जो प्रोज और पोएट्री सेक्शन है उसमें क्या क्या है। देखिए ये हम लोग का प्रोज सेक्शन, जिसमें क्या है, कितने चैप्टर्स है? टोटल चैप्टर कितने हैं? 11 चैप्टर्स है। ठीक है, जिसमें से पहला है हम लोग का इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, दूसरा है भारत इज माय होम, अ पिंच ऑफ स्नफ, आई हैव अ ड्रीम, आइडियाज दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड,
द आर्टिस्ट, अ चाइल्ड बॉर्न, हाउ फ्री इज द प्रेस, द अर्थ, इंडिया थ्रू अ ट्रेवलर्स आई और अ मैरिज प्रपोजल। ये आपके 11 चैप्टर्स जो है वो रहने वाले हैं किसमें, प्रोज के सेक्शन में। बात करते हैं हमारे पोइट्री सेक्शन की, ठीक है। ठीक है, पोइट्री सेक्शन में हमारे 10 चैप्टर्स हैं, जिसमें से स्वीटेस्ट लव, आई डू नॉट गो, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, और टू ऑटम, एन एपिथ, और द सोल्जर, मैकेविटी द मिस्ट्री कैट, फायर हाइमन, स्नेक, माई ग्रैंड मदर्स हाउस। ये आपके 10 चैप्टर्स रहने वाले हैं, ठीक है, जो कि हमारे पोएट्री सेक्शंस में आएंगे और हम लोग इसको कवर करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं कि हम लोग का जो सब्जेक्टिव क्वेश्चंस है उसके क्या पैटर्न रहने वाले हैं, हम लोग को उसके लिए कितने और सारे एक्स्ट्रा क्वेश्चंस मिलेंगे, ठीक है, और कौन कौन से क्वेश्चन कितने मार्क्स के होंगे, ठीक है, उसके बारे में हम लोग बात करते हैं, ठीक है। सबसे पहले देखिए, ऑब्जेक्टिव्स हमारे 50 मार्क्स के थे, तो 50 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव्स थे, ठीक है। तो कितने बचे सब्जेक्टिव, कितने बचे भाई, 50 मार्क्स के, ठीक है। हम लोग देखेंगे कि सब्जेक्टिव्स 50 मार्क्स में से क्या क्या आ रहे हैं। सबसे पहले हम लोग का ऐसे, जो कि कितने मार्क्स का है, 8 मार्क्स का, ठीक है। आप लोगों को 3-4 टॉपिक्स दिए जाएंगे, ठीक है, जैसे एजुकेशन, इंटरनेट, या और भी चीज, बहुत सारी चीजों के बारे में, 3-4 चीजों के बारे में दी जाएगी, और आपको एक चूज करना है, ठीक है, कि आपको कौन सा टॉपिक अच्छा लग रहा है या फिर किसके बारे में आपको ज्यादा नॉलेज है, आप उसको अटेम्प्ट करके आप लिख सकते हो, ठीक है। तो ये हो गया हम लोग का कितने मार्क्स का, 8 मार्क्स का, ठीक है। उसके बाद है एक्सप्लेनेशन प्रोज, ठीक है। आप लोगों को प्रोज में किसी का एक्सप्लेनेशन लिखना रहेगा, या फिर समरी, या फिर जो भी चीज, ठीक है, किसी भी प्रोज का एक्सप्लेनेशन लिखना रहेगा, ये आपका रहेगा 4 मार्क्स का, ठीक है। तो ये कितने मार्क्स का रहेगा, 4 मार्क्स का। उसके बाद है एक्सप्लेनेशन पोएट्री, आपको किसी पोएट्री को एक्सप्लेन करना है, ठीक है, ये भी आपका रहेगा 4+4, ये भी 4 मार्क्स का ही रहने वाला है, ठीक है। उसके बाद हम लोग बात करेंगे लेटर एप्लीकेशन, आप लोग को लेटर या एप्लीकेशन लिखने के लिए दिया जाएगा, ठीक है, जो कि कितने मार्क्स का होने वाला है, 5 मार्क्स का, ठीक है। तो कितने मार्क्स हो गए टोटल, 21 मार्क्स हो गए, ठीक है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं शॉर्ट क्वेश्चंस, ठीक है, शॉर्ट क्वेश्चंस, जो कि कितने रहेंगे, 5 क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने हैं, ठीक है। ईच क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चन रहेंगे वो 2 मार्क्स के रहेंगे, ठीक है। तो ये आपके टोटल रहने वाले हैं कितने, 10 मार्क्स के, ठीक है, जिसमें से आपको जो है 7-8 क्वेश्चंस दिए जाएंगे और उसमें से आपको सिर्फ 5 अटेम्प्ट करके बनाने हैं, ठीक है। तो ये हो गए हमारे कितने टोटल, 31 मार्क्स, ठीक है। अब देखिए 31 मार्क्स हो गए थे, ठीक है, 31 हो गया था। चलिए अब देखिए हम लोग का क्या है, क्वेश्चन 6 क्या है, समरी, ट्रांसलेशन, मैच द फॉलोइंग, स्टोरी ऑफ इंग्लिश। इन सभी में से क्या होगा, आप लोगों के पास 7-8 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। इन सभी को मिला के आप लोग को 15 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, ठीक है, जिसमें से आंसर एनी 3 ऑफ द फॉलोइंग अबाउट 100 और 120 वर्ड्स। देखिए आप लोगों को इसमें से सिर्फ कितनों के, सिर्फ 3 के आंसर्स देने हैं, ठीक है। यहाँ पे आपके पास 4-5 ऑप्शन रहेगा, जैसे किसी स्टोरी का समरी लिखना हो, या फिर किसी किसी पोइट्री का एक्सप्लेनेशन लिखना हो, जो भी चीज हो वो सारी आप लोगों को लिखनी रहेगी, ठीक है। जैसे 1 क्वेश्चन फ्रॉम द स्टोरी ऑफ इंग्लिश, ठीक है, मैच द नेम ऑफ द पोएट्स गिवन इन द लिस्ट ए, यानी कि पोइट्स के नाम जो रहेंगे और उन्होंने कौन सी पोइट्री लिखी है, कौन सी कविता लिखी है, ठीक है, उसके हिसाब से आपको मैच करना रहेगा, ठीक है। उसके बाद ट्रांसलेशन रहेगा, उसके बाद जो है ऑथर्स और उन्होंने क्या क्या चीजें लिखी हुई है, ठीक है, उसके साथ आप लोगों को मैच करना है, ठीक है। तो यानी कि 2 मैच द फॉलोइंग, ट्रांसलेशन, एक स्टोरी ऑफ इंग्लिश से आ जाएगा, और आप लोगों का एक क्या हो जाएगा, समरी लिखना होगा पोएम्स या प्रोज का, जो भी है, ठीक है। तो ये हो गया आपका 15 मार्क्स का, ठीक है। तो टोटल कितने हो गए हमारे, 46, बचा कितना, 4 मार्क्स, ठीक है। तो 4 मार्क्स का क्या है, पैसेज, रीड द पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलोज। देखिए इसमें क्या रहेगा कि आपके पास जो है एक पैराग्राफ लिखा रहेगा किसी भी स्पेसिफिक टॉपिक के बारे में, ठीक है, और उस पैराग्राफ से रिलेटेड आपके पास 4-5 क्वेश्चंस दिए जाएंगे, ठीक है। आपको बेसिकली उस पैराग्राफ को पढ़ना है
उसको समझना है और उसमें से उन क्वेश्चंस के आंसर लिखने हैं। तो ये कितने मार्क्स का है? 4 मार्क्स का। ठीक है, तो ये हो गया आपका टोटल सब्जेक्टिव कितने मार्क्स का? 50 मार्क्स का आपका सब्जेक्टिव हो गया। ठीक है, 50 मार्क्स का सब्जेक्टिव और 50 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग अपने सफलता एक्सप्रेस के बारे में कि हम लोग कैसे इसको ज्वाइन कर सकते हैं। देखिए, पहले भी मैंने बताया था कि हम लोग ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों जगहों से हम लोग अपने क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, क्या कैसे कर सकते हैं भाई ज्वाइन? देखिए, सबसे पहले हम लोग ऑफलाइन कैसे ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, हमारा लोकेशन है क्या इंस्टीट्यूट का? रामपट्टी बाजार इन फ्रंट ऑफ अविनाश हिल्स। ठीक है, फर्स्ट फ्लोर। यहाँ पे आप रामपट्टी में आके ऑफलाइन हमारे क्लासेस से जुड़ सकते हैं। ठीक है, हम लोग जो है आपको डिजिटली भी पढ़ाएंगे। ठीक है, अगर मान लीजिए किसी कारणवश क्रैश कोर्स में आपकी एक क्लास मिस हो गई तो हम लोग जो है रिकॉर्डेड क्लास के जरिए आप लोगों को वो क्लास प्रोवाइड करवाएंगे। ठीक है, इसकी सुविधा आप लोगों को दी जाएगी यहाँ पे, क्योंकि क्रैश कोर्स में क्या होता है, अगर आप एक क्लास मिस करते हो तो आपका एक चैप्टर या फिर एक टॉपिक चला गया। हो सकता है कि वो टॉपिक इंपॉर्टेंट हो, अगर क्रैश कोर्स में अगर आपने एक बार वो टॉपिक मिस कर दिया तो हो सकता है कि दोबारा तो वो पढ़ाई नहीं हो पाएगी। इसलिए आप लोगों के पास जो है यहाँ पे रिकॉर्डेड क्लास की भी सुविधा उपलब्ध हो सकती है। और आप ऑनलाइन कैसे जुड़ सकते हो? आप जो है कॉल या फिर व्हाट्सएप इस नंबर पे कर सकते हो। ठीक है, यहां से भी आप क्लासेस के लिए इनरोल करवा सकते हो। ठीक है, आप लोगों के पास टाइम बहुत कम है, एटलीस्ट आई थिंक 3 मंथ्स बच गए हैं। इसमें आप लोगों को बहुत सारी चीजें कवर करनी है, बहुत सारी चीजें आप लोग को यहाँ पे सफलता एक्सप्रेस में आसानी से करवाई जाएंगी। आप लोग को ऐसे प्रिपरेशन करवाया जाएगा कि आप लोगों को लगेगा कि सर ये तो मतलब हमारा जो है पूरा चीज एकदम हम लोग को ऐसा लग ही नहीं रहा है कि हम लोग को ये चीज नहीं आता है या नहीं पढ़ा हुआ है। ठीक है, आप लोग को सारा चीज अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया जाएगा। जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है, वो सारे आप लोगों को अच्छे तरीके से समझाए जाएंगे। अलग अलग टीचर्स के द्वारा अलग 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 टीचर्स के द्वारा आप लोगों को अलग अलग सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाएंगे। ठीक है, स्पेसिफिक टीचर्स जो है वो स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स के लिए है, जिनके पास बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है। आई थिंक जितने भी टीचर्स हैं उनके पास 5+ इयर्स का एक्सपीरियंस है, और उनका एक्सपीरियंस जो है वो आपको आने वाले एग्जाम में और उसके प्रिपरेशन में बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। ठीक है, तो ये सब चीजें जो है वो हमारी सफलता एक्सप्रेस जो है स्टूडेंट्स के लिए प्रोवाइड करवाती हैं। ठीक है, तो तुरंत आप लोग सफलता बैच को ज्वाइन करिए और अपने प्रिपरेशन को स्टार्ट करिए। ठीक है, यहाँ पे बहुत ही लिमिटेड सीट्स हैं जो कि फुलफिल हो रही है। ठीक है, तो जल्दी से इनरोल करिए। आप लोग को जो भी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स होंगे आपके, उसके नोट्स वगैरह आपको जो है वो टीचर्स द्वारा प्रोवाइड करवा दी जाएगी, और चैप्टर्स की जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे उसकी भी प्रिपरेशन जो है वो टीचर्स जो है वो आपको करवाएंगे। ठीक है, चलिए ज्वाइन सफलता बैच and start your preparation now. Thanks for watching.